बच्चा न ठहरने के चलते अंजलि को अक्सर मोहन के ताने भी सुनने पड़ रहे थे। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास चली आई। माँ को जब इसकी वजह पता चली तो उसने अंजलि से कहा कि वह एक पहुँचे हुए बाबा को जानती है जो बहुत सी औरतों के गोद हरी कर चुके हैं। अंजलि झाड़ फूँक करने वाले बाबाओं और फकीरों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने माँ को साफ मना कर दिया। माँ ने उससे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो अपने पति के पास घर वापस लौट जाए। जब अंजलि ने मोहन से बात की तो उसने कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उससे बच्चा पैदा नहीं होता है। ऐसे में अंजलि के पास माँ की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। एक दिन जब अंजलि माँ के साथ बाबा के आश्रम में पहुंची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही थी। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़ उसके तीर मारदारों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। बाबा की शिष्याओं ने अंजलि से एक कागज के टुकड़े पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखने को कहा। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह माँ की इच्छा रखने के लिए सब कुछ करती गई। अंजलि ने उस कागज पर मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डिब्बे में रख दिया, जिसमें बाबा की शिष्याओं ने ताला लगाकर अंजलि को यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया कि वह इस डिब्बे को लेकर साधना कक्ष में जाए। बाबा अपनी चमत्कारी ताकतों की बदौलत यह जान गए होंगे कि उसने इस कागज में क्या लिखा है। साधना कक्ष में पहुंचने पर उसे मिठाई खाने को मिलेगी जो उसको इस कागज पर लिखी है। अंजलि जब बाबा के पास साधना कक्ष में जाने लगी तो उसकी माँ भी उसके साथ हो ली। बाबा ने अंजलि को वही मिठाई खाने को दी जो उसने उस कागज पर लिखी थी, तो वह हैरान रह गई क्योंकि अंजलि के सिवा किसी को भी यह नहीं कि उसने उस कागज पर क्या लिखा था। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन गुत्थी सुलझी नहीं। समस्या जानकर बाबा ने अंजलि से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन हरी हो जाएगी। अंजलि को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज़ था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है और तुम अकेली ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए गए ताले को लगा लेना, जिसकी एक चाबी तुम्हारी माँ के पास रहेगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं उठता। अंजलि बेमन से कमरे में रात बिताने को तैयार हुई। बाबा और उसकी माँ जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो बाबा बोला, अंजलि, जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया है उसे अभी खा लो। अंजलि ने मिठाई खा ली। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी अंजलि की माँ को दे दी। उधर मिठाई खाने के बाद अंजलि पर अजीब सी खुमारी छाने लगी थी। वह अपनी सुध बुध खोने लगी थी और उसकी नींद तब खुली जब दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने बंद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंजलि कमरे से बाहर निकलते समय सोच रही थी कि उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद उसे अजीब सी खुमारी छा गई, और इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला। लेकिन वह बेफिक्र भी थी क्योंकि उस कमरे की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। अंजलि को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक उसे उल्टियाँ होने लगी। उसने अपने डॉक्टर दोस्त रमेश से जब चेकअप कराया तो पता चला कि वह पेट से है। डॉक्टर रमेश की बात का अंजलि को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति से अलग हुए 5 महीने से ऊपर बीत चुके थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है। अंजलि ने डॉक्टर रमेश से कहा, डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि जांच रिपोर्ट में कोई खामी हो। लेकिन डॉक्टर रमेश ने कहा कि
उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और वह पेट से है। घर पहुंचने पर अंजलि ने अपनी माँ से पेट से होने की बात बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब अंजलि बोली कि वह मोहन से 5 महीने से मिली ही नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। अंजलि बोली, माँ, बाबा के आश्रम में मेरे साथ रेप किया गया है। कहीं तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी तो नहीं थी। माँ बोली, नहीं नहीं, मैंने तो सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाज़ा भी मैंने ही। अंजलि यह बात मानने को तैयार न थी। उसका कहना था कि बाबा के आश्रम में ही रेप हुआ है जिसके चलते वह पेट से हुई है। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात सुनने को राजी न थी। वह तो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी। अंजलि ने यह बात जब मोहन को फ़ोन करके बताई तो उसने उस पर ही चरित्रहीन होने का लालछन लगा दिया और कभी भी फ़ोन न करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। उधर अंजलि को अब पूरा यकीन हो चुका था कि अब रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कोई तो हम बिस्तर हुआ था। हो न हो उस कमरे में कोई तो गुप्त दरवाज़ा है जिसके रास्ते कोई उस कमरे में घुसता है और साधना कक्ष में पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। अंजलि ने अब निश्चय कर लिया था कि उस पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहेगी। अंजलि ने अपने मन की बात माँ को बताई तो माँ बाबा के खिलाफ जाने को तैयार हुई, पर जब अंजलि ने अपनी जान देने की बात कही तो माँ उसका साथ देने को तैयार हो गई। अंजलि इस बात फिर बाबा के आश्रम में पहुंची और उसने बाबा को बताया कि वह उनके चमत्कार से पेट से हो गई है, लेकिन उसका पति उससे तलाक लेकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में वह नहीं चाहती कि वह पेट से हो, इसलिए वह चमत्कार करके उसे पेट से होने से रोक ले। बाबा ने अंजलि को एक पुड़िया देकर कहा, तुम इस चमत्कारी बबूत का सेवन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छूमंतर हो जाएगा। अंजलि बाबा के आश्रम से घर आई और उस बाबा द्वारा दी गई बबूत को डॉक्टर रमेश के पास ले गई। डॉक्टर रमेश ने उस बबूत को जब लैब में टेस्ट के लिए भेजा तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब अंजलि पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। अंजलि दोबारा उस बाबा के आश्रम में पहुंची और बाबा से बोली, बाबा, आपकी चमत्कारी बबूत के चलते पेट में पल रहा मेरा बच्चा अपने आप छूमंतर हो गया है। मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है कि इस बार मुझे वे तभी वापस ले जाएंगे जब मैं वहाँ जाने पर पेट से हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आपके चमत्कार से एक बार हूँ फिर मैं पेट से हो जाऊँ, क्योंकि इस बार अगर मैं पेट से न हुई तो वे मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, तुम दोबारा पेट से हो सकती हो, बस एक रात साधना कक्ष में गुजारनी होगी। अंजलि साधना कक्ष में रात गुजारने को तैयार हो गई, पर इस बार उसने पुलिस से मिलकर उस बाबा की असलियत बता दी थी। लेकिन पुलिस बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसलिए पुलिस ने अंजलि को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा था। इस बार अंजलि पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई थी और बोली कि उसके माहवारी आने के बाद का 13वां दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा अंजलि के साथ आई। पुलिस बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसलिए पुलिस ने अंजलि को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा। इस बार अंजलि पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई थी और बोली कि उसकी माहवारी आने के बाद का 13वां दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा अंजलि के साथ आई। दूसरी औरत को देखकर चौंक गया और यह कौन है, पूछा। अंजलि ने बताया, ये मेरी मौसी है।
बाबा आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते मौसी साथ आना पड़ा। हकीकत तो यह थी कि अंजलि के साथ आई वह औरत पुलिस वाली थी। और तो यह कि पुलिस वाली थी बाबा के आश्रम में महिला पुलिस के श्रद्धालुओं के रूप में फैली हुई थी। बाबा ने अंजलि को फिर वही मिठाई खाने को दी जो उसने पर्ची पर लिखी थी, लेकिन इस बार अंजलि को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि बाबा को पर्ची लिखी हर बात पता चल जाती है। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर था जिससे आज पर्दा उठने वाला था। अंजलि इसी सोच में डूबी थी कि बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, अब तुम रात बिताने को तैयार हो जाओ और मिठाई खाकर आराम करो। इतना कहकर बाबा बाहर चला आया और अंजलि के साथ आई मौसी से साधना कक्ष में ताला लगवाकर अपनी आरामगाह में चला गया। साधना कक्ष में बंद अंजलि ने इस बार बाबा की दी हुई मिठाई नहीं खाई। वह बाबा का हर राज जान लेना चाहती थी। उसने जब कमरे को बारीकी देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उस कमरे में आने के दूसरे रास्ते के बारे में पता चल पाए। तभी अंजलि की नज़र बाबा की साधना कक्ष के कोने में रखी अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला तो दरवाज़ा खुल गया। यह देखकर अंजलि चौंक गई, क्योंकि वह नाम मात्र की अलमारी थी। इस कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। बगल वाले कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जो पूरे आश्रम का नज़ारा दिखा रही थी। तभी अंजलि की नज़र एक छोटी सी स्क्रीन पर गई। उसने उसे स्क्रीन पर चल रहे नज़ारों को देखा। उसके बाद उसे पर्ची पर लिखी हर बात के बारे में बाबा को पता चल जाने का सारा राज समझ में आ गया था, क्योंकि जहाँ पर बैठकर औरतें अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखती थी वहाँ आसपास छिपा हुआ कैमरा लगा था। बाबा इस कैमरे में बैठकर जान लेता था कि किसने कौन सी मिठाई का नाम लिखा है। फिर उसमें वह बेहोशी की दवा मिलाकर खुफिया दरवाजे से साधना कक्ष में आ जाता था। अंजलि को उस कमरे में तरह तरह की मिठाइयाँ एक फ्रिज में रखी हुई भी मिल गई थी। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि इस कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है। वह बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई। वह अपने साथ आई महिला पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूली। अंजलि साधना कक्ष के बिस्तर पर बेहोशी का नाटक करके पड़ी थी। बाबा साधना कक्ष में आ चुका था। अंजलि सब कुछ कनखियों से देख रही थी। बाबा अपने कपड़े उतार चुका था। वह अंजलि के ऊपर झुकने ही वाला था कि अंजलि का झनाटेदार थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा। बाबा खुद को संभालते हुए अंजलि पर झपटा, लेकिन अंजलि का पैर बाबा के अंग वाले हिस्से पर पड़ा और वह घस खाकर गिर गया। अंजलि जोर से चिल्लाई। इसी के साथ कमरे का दरवाज़ा फटाक से खुल गया और एक साथ कई पुलिस वाले कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस आए। बाबा खुद को संभालते हुए खुफिया दरवाजे की तरफ लपका। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए उस तरफ लपके, लेकिन तब तक बाबा कहाँ छूमंतर हो गया पता ही नहीं चला। पुलिस चारों तरफ से आश्रम को घेर चुकी थी, लेकिन बाबा आश्रम में कहीं नहीं मिला था। तभी आश्रम की एक साध्वी ने जो बताया उससे पुलिस वाले भी चौंक गए। उस साध्वी ने बताया कि मेरी बहन भी इस बाबा के चक्कर में पड़कर इसकी शिष्या बन गई थी, लेकिन वह एक दिन बाबा का राज जान गई और उसने बाबा की सारी करतूतों का वीडियो भी बना लिया था। तभी बाबा आश्रम में कहीं नहीं मिला। बाबा को यह बात पता चल गई और उसने मेरी बहन को गायब करा दिया। तब से मैं अपनी बहन की खोज में यहाँ पर बाबा की शिष्या बनकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। इसी दौरान आश्रम में बनाए गए खुफिया ठिकानों के बारे में मुझे पता चला।
बाबा ने आश्रम के अंदर एक खुफिया कमरा बनाकर रखा है, जिसमें वह खुद के खिलाफ जाने वालों को न केवल कैद करता है बल्कि उनकी हत्या करके उन्हें वही दफना भी देता है। उस शिष्य ने पुलिस वालों को आश्रम के पीछे झाड़ झखाड़ में बने एक गुप्त रास्ते से उस खुफिया कमरे तक पहुंचा दिया। वह छिपा बाबा धर दबोचा गया। उस कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और कैद की गई औरतें भी मिली। उस कमरे में कई कब्रें भी थी, जिनकी खुदाई से कई औरतों की अस्थियां बरामद हुई और ढोंगी बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।